ये राजीव अब तक क्यों नहीं आया? विशाल पूछता है। चांदनी गई है उसे बुलाने, पिंकी कहती है। चांदनी आ जाती है। चांदनी, राजीव नहीं आया? विशाल पूछता है। वो इतने में राजीव आ जाता है। राजीव, कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा, विशाल कहता है। राजीव समीर के गले लगते हुए, कुछ काम था ऑफिस का। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हम सबको भूख लगी है, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, समीर कहता है। बहुत इंतजार करवाते हो बड़े भाई आप, रौनित कहता है। चलो खाना खाते हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। चांदनी, आपको भूख नहीं लगी क्या? जो अकेली खड़ी है, रौनित पूछता है। एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, चांदनी कहती है। बिल्कुल नहीं, अभी खाना होगा, वरना सुमन आंटी के सवालों के जवाब कौन देगा, विशाल कहता है। सुमन का फोन आता है। ये ले, फोन आ गया। हेलो, चांदनी कहती है। कैसी है मेरी बेटी, सुमन पूछती है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक से पहुंच गए, चांदनी कहती है। हाँ, और दर्शन भी हो गए। तूने खाना खाया, सुमन पूछती है। हाँ, खा लिया मामी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ, घर पर अकेले मत रहना, सुमन कहती है। जी, आप भी अपना और मामा जी का ख्याल रखना, चांदनी कहती है। हाँ बेटा, सुमन फोन काट देती है। आंटी से झूठ बोला, अब खाना खा वरना मैं उन्हें सच बता दूंगा, विशाल अपने हाथों से चांदनी को खाना खिलाता है। राजीव, आपके साथ पार्टी में जो भी हुआ ना, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, समीर कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है समीर, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। खाना खाते हुए राजीव की नजर चांदनी पर है और चांदनी की राजीव पर। खुराना मेंशन में भी सब खाना खा रहे हैं। ये रौनित नजर नहीं आ रहा, शारदा पूछती है। समीर और रौनित दोनों पिंकी के घर गए हैं, देव कहते हैं। पिंकी के घर? जी माँ। भैया, राजीव ने ही आपकी जान बचाई थी ना? बलराज, हाँ, बहुत होनहार लड़का है। मैं तो ये चाहता था कि वो हमारी कंपनी में काम करे, पर उसने मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लिया, बलराज कहते हैं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई अपना हो, शारदा कहती है। आप ठीक कह रही हैं माँ, उसका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को उसमें देख रहा हूँ, बलराज कहते हैं। भाई साहब, आप तो हर किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। इन मिडिल क्लास लोगों से जितना दूर रहें उतना हमारे लिए अच्छा होगा, पैम कहती है। निशा कहाँ है, देव पूछते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गई है, पैम कहती है। कौन से फ्रेंड्स के साथ, बलराज पूछते हैं। उस रॉकी के साथ, देव कहते हैं। मुझे नहीं पता, पैम गुस्से से उठकर चली जाती है और देव भी उसके पीछे जाता है। बलराज, निशा को लेकर हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि निशा कुछ गलत कदम उठा बैठे और हमें पछताना पड़े। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर इस घर में वो हो जो सालों पहले हुआ था, शारदा कहती है। माँ, निशा भी बच्ची है, बलराज कहते हैं। तुम्हारे बाबूजी ने भी शोभा को लेकर यही सोचा था, पर शोभा ने क्या किया था तुम बहुत अच्छे से जानते हो। समीर से शादी हो जाती इसकी तो शायद हम जिंदगी भर के लिए निशा की तरफ से बेफिक्र हो जाते, पर लड़की ने अपने ही हाथों अपना भविष्य बिगाड़ लिया। आज पिंकी को समीर के साथ देखकर जितनी खुशी हुई ना, उतना ही दुख भी हुआ। खैर, ये सब जाने दो, शायद पिंकी अपने नसीब में समीर का साथ लिखवा कर आई थी, शारदा कहती है। माँ, मेरी नजर में निशा के लिए बहुत अच्छा लड़का है, बलराज कहते हैं। कौन? अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। मेरा खाना हो गया है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बलराज कहते हैं। ठीक है, बलराज चले जाते हैं। खाना तो हो गया, अब म्यूजिक टाइम, रौनित कहता है। रौनित म्यूजिक ऑन करता है। मैं ये सब रख कर आती हूँ, चांदनी कहती है। हाँ, मैं भी आती हूँ। पिंकी और चांदनी किचन में आ जाती हैं। पिंकी, तू ऊपर जा, मैं ये सब साफ करके आती हूँ, चांदनी कहती है। मैं तेरी मदद करती हूँ। तेरी शादी है और संगीत भी तेरा ही है, समीर के साथ रिहर्सल करने मिल रही है, तो आप जाओ पिंकी मैडम, ये सब मैं देख लूंगी, चांदनी कहती है। पिंकी चांदनी को गले लगाकर, ठीक है, पर तू जल्दी आ जाना। हाँ। पिंकी चली जाती है और चांदनी किचन साफ करने लगती है। चलो स्टार्ट करते हैं, विशाल कहता है। विशाल, बस थोड़ी देर, कोरियोग्राफर आता ही होगा, समीर कहता है। कोरियोग्राफर? विशाल पूछता है। हाँ, समीर की शादी के लिए हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया है, तो वो ही कोरियोग्राफर भेज रहे हैं, रौनित कहता है। ठीक है, विशाल कहता है। वो बस पहुंचने वाला होगा। इतनी
इतने में रौनक का फोन बजता है। उसी का फोन है। हेलो हेलो, हम बाहर खड़े हैं, कोरियोग्राफर कहता है। रौनक टेरेस से नीचे उतरकर हाथ हिलाते हुए मैं लेकर आता हूँ, रौनक जाने लगता है। रौनक मैं जाता हूँ, राजीव कहता है। एज यू विश। राजीव नीचे आकर दरवाजा खोलता है। हाय सलमान, और ये है मेरी पार्टनर रैना, कोरियोग्राफर कहता है। हेलो राजीव। हेलो, मैं राजीव। आइए, सब टेरेस पर हैं। चलिए। तीनों ऊपर जाने ही लगते हैं कि किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। आप चलिए, मैं देखता हूँ। सलमान और रैना ऊपर जाते हैं। आइए, ये है पिंकी, माय वुड बी वाइफ, समीर कहता है। बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की, रैना कहती है। वैसे बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, इसीलिए डांस स्टेप आपको जल्दी जल्दी पिक करने होंगे, सलमान कहता है। जरूर, समीर कहता है। पहले मैं और रैना आपको करके दिखाएंगे, फिर आप दोनों हमें फॉलो करोगे, ठीक है, सलमान कहता है। जी। सलमान और रैना डांस करते हैं और सब उन्हें देखने लगते हैं। राजीव किचन में जाता है। चांदनी जमीन से टूटे हुए ग्लास के टुकड़े उठा रही है। राजीव उसे देख रहा है। अचानक एक कांच का टुकड़ा चांदनी के हाथ में चुभ जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। आउच, चांदनी कहती है। राजीव भाग कर आता है। चांदनी, देखकर उठाना चाहिए था ना, राजीव अपना रुमाल निकालकर चांदनी के हाथ पर रखते हुए। चांदनी प्यार भरी नजरों से एकटक उसे देख रही है। दर्द हो रहा है? चांदनी अपना हाथ छुड़ाते हुए। नहीं। चांदनी फिर से ग्लास के टुकड़े उठाने लगती है। राजीव भी उसकी मदद करते हुए। लाओ, मैं करता हूँ, चांदनी घबराकर राजीव का हाथ पकड़ते हुए। नहीं राजीव, आपको लग जाएगा, राजीव हाथ छुड़ाते हुए। कुछ नहीं होगा। राजीव सारे टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। चांदनी अपना हाथ पकड़े खड़ी है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे दर्द हो रहा है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आता है। बैठो यहाँ। राजीव फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर एक बैंडेज निकालकर चांदनी के हाथ पर लगा देता है। चांदनी उसे देख रही है। राजीव उसकी तरफ देखता है। दर्द तो नहीं हो रहा? चांदनी अपना हाथ छुड़ाते हुए। आपको कितनी बार कहूं कि मुझसे दूर रहिए। चांदनी, तुम्हें चोट लगी है, मैं बस इसीलिए, राजीव कहता है। मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, चांदनी कहती है। राजीव गुस्से से। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम अपना ख्याल कितनी अच्छी तरह से रख सकती हो। राजीव जाने लगता है, फिर रुक कर पलटता है। और बार बार ना ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझसे दूर रहिए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, तुम लाई हो मुझे यहाँ, समझी तुम? राजीव गुस्से से चला जाता है। चांदनी, क्या कर रही है तू? ऐसे क्यों देख रही थी उन्हें? आज के बाद उन्हें ऐसे कभी मत देखना, समझ गई? चांदनी खुद से कहती है। ऐसे नहीं पिंकी जी, पहले लेफ्ट फिर राइट, समीर के साथ मैच करिए, फुट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सलमान, रैना कहती है। पिंकी, फिर से करते हैं, समीर कहता है। हाँ। सलमान विशाल और रौनक को स्टेप बता रहा है। राजीव आ जाता है और चांदनी भी। ये लो, हमारी एक और कपल आ गए। राजीव और चांदनी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं।